सफेद। सतनाम। जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्त के कारण कहे रविदास चमार। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहा न जाए। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे वासा। नीच रोकते ऊंच बहे है गंध सुगंध निवासा। माधवे संगत शरण तिहारी हम अवगुण तुमोपकारी। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। नीच रोकते ऊंच भय है गंध सुगंध निवासा। तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपुरे जस कीरा। सतसंगत मितलये माधव जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा ओछा कसब हमारा। राजा राम की सेवन कीनी कहे रविदास चमारा। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में नगरी को पवित्र करने के लिए पधारे तमाम संतों को बंदगी करता हूँ। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे एसडी गौतम जी, कार्यक्रम के आयोजक महात्मा श्री कंवरपाल दास जी। ये नाम इधर भी है उधर भी है। कंवरपाल जी बस जहां भी देखो रूप हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा है बस। सब तुम्हारा ही है, हमारा तो कुछ रहा ही नहीं मालिक। जहां भी देखो रूप तुम्हारा और कोई नहीं है तुमसे न्यारा। सब समा गए एक ही जगह। तो महाराज जी का नाम भी कंवरपाल दास जी है और इस सेवक का नाम भी कंवरपाल है। आपने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। आपको और आपकी पूरी कमेटी को इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ एक आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना भी हो सकेगा इस सेवक से आपके साथ हर समय हर घड़ी तैयार हूं, जहां भी आप आवाज देंगे। और जो मैंने अभी आपके इस दरबार में हाजिरी लगाई, मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला मुझे इस क्षेत्र में काफी समय के बाद, क्योंकि 2003 में इस तरफ आए थे हम। आश्रम में जो भी कार्य आपको लगे कि आदेश कर देना एक बार।
वो करने वाले मालिक है, यही करते हैं। आप कर रहे हो, ये कर रहे हैं या ये कर रही हैं, संगत कर रही है, समाज कर रहा है, मेरा वजूद नहीं है कुछ भी। फिर भी जब आप आदेश करेंगे कुछ, तो वह आदेश आपका टाला नहीं जाएगा, बिल्कुल भी वो कार्य होगा मालिक। तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं, कार्यक्रम को अपने संगीत के माध्यम से सजा रहे साजिंदे बंधु, कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए तत्पर है हमारे जो मीडिया बंधु है अनुज रविदासिया जी, और जो गुंदवाल चैनल सतनाम सत साहिब से बंधु पहुंचे हैं यहाँ, वो कार्यक्रम को जो जिनके माध्यम से आप सभी सुन रहे हैं, साउंड ऑपरेटर महोदय, कार्यक्रम में मौजूद तमाम बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी बहनें, मातृशक्ति, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी, सतनाम जी, बोलो साधो। अभी सतगुरु रविदास जी महाराज की अमृत वाणी 40 वाणियों में से एक वाणी आपके सन्मुख पढ़ी है। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। इस पंक्ति को थोड़ा सा यहां पर विराम देते हुए थोड़ी सी चर्चा, एक जो विचार आया था काग वाला और हंस वाला, तू चाल चले है काग की मैंने हंस जान के पाला। हमारे आदरणीय महात्मा श्री ब्रजेश दास जी ने शब्द के माध्यम से हाजिरी लगाई गुरु दरबार में, और इनसे पूर्व महात्मा राहुल दास जी ने हाजिरी लगाई, गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। निसंदेह यदि गुरु दया करें तो वास्तव में बदल देते हैं, वो काया पलट जाती है। उसका भाव कुछ और है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले रूप को तो छोड़ना होगा ना। हम यदि पहले वाले रूप को अपने नहीं छोड़ रहे, मिट नहीं रहे हैं, नया तभी तो बनेगा। मिटा दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना जमीन में बोया, तापमान मिला, कुछ नमी मिली उसको, तो सबसे पहले वो फटता है। फटने के बाद अंकुर फूटता है ना, उसका जो पहला स्वरूप है वो पहले स्वरूप को, सावरण को छोड़ करके उससे बाहर निकलता है। और यदि हम उस आवरण को छोड़ नहीं रहे हैं, फिर बदलाव नहीं होगा। उस आवरण को तो छोड़ना होगा। कुछ दिन पहले धान की फसल चल रही थी, पहले पौध लगाई उसकी, और उसके बाद उसको जड़ से उखाड़ा, जड़ से ही उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद तसल्ली नहीं हुई किसान को। दूसरी जगह पहले से ही तैयारी की हुई है दफनाने की, उसे गले से पकड़कर और उसको ठूंस दिया अंदर कीचड़ में, वहां पर उसको दबाया। जो पहली जड़ें गहराई तक पहुंची हुई हैं, बहुत गहराई में जड़ें पहुंची हुई है, जो मनोवृत्ति है वो बहुत गहराई तक जा रखी हैं, जो आदतें हैं वो बहुत गहराई तक जा रखी हैं। गुरु दया करके कृपा करके उनको उखाड़ते हैं।
अब इसको थोड़ा सा इस पंक्ति के साथ थोड़ा सा जोड़ेंगे। अमृतवाणी में सतगुरु रविदास जी महाराज ने गागर में सागर भर दिया। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं तुम चंदन के हे सतगुरु जी, आप तो चंदन के भांति हैं और हम बापुरे कहते बेचारे को, बेचारे बेचारा बापुरे क्या है, हम एरंड की भांति हैं। चंदन का गुण होता है। पहली बात तो चंदन का वृक्ष सब जगह नहीं मिलता, हर जगह नहीं होता है, और एरंड मिल जाता होगा। चंदन का वृक्ष सब जगह नहीं मिलता है। आप चंदन की भांति हो मेरे मालिक, और हम एरंड की भांति, हम तो कहीं भी बिखरे फिर रहे हैं। दूसरा, चंदन के अंदर शीतलता होती है, ऐसे ही गुरु के अंदर भी शीतलता होती है। वो सभी शंकाओं को तृप्त कर देते हैं, सभी शंकाओं का समाधान करते हैं, मन को तृप्त करते हैं, आत्मा को शीतल करते हैं। चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर सांप बहुत आते हैं, उसकी शीतलता को देख करके उस पर लिपटे रहते हैं, फिर भी उसमें विष का प्रभाव नहीं होता। ठीक ऐसे ही सत्संग में संतों की शरण में भी बहुत सारे व्यसनों से घिरे हुए मनुष्य आते हैं, वो उनके व्यसनों को छुड़ाते हैं। सत्संग का बड़ा प्रताप है, बहुत महिमा है। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। और जब आपके पास हम जैसे इरंड का निवास हो गया तो चंदन जैसी खुशबू ही हमारे में आने लगी। नीच रूखते ऊंच भये, उस नीच समझे वाले जाने वाले वृक्ष से ऊंचे बन गए हम भी, हमारे अंदर भी आप जैसी खुशबू आने लगी। संगति का प्रभाव है बंधुओं, थोड़ा सा समझेंगे। एक उदाहरण है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक परिवार है और उस परिवार में वो गुरुमुखी परिवार है। गुरुमुखी परिवार की लड़की की शादी हुई। पहले तो लड़का ढूंढ रहे, कोई लड़का नहीं मिल रहा है। इच्छा यह होती है कि वो परिवार भी गुरुमुखी हो, मदिरा ना पिए। ऐसा होना चाहिए कि वो मदिरा ना पीने वाले हो। और काफी दिनों बाद मिलते हैं, ऐसा परिवार मिल गया गुरुमुखी। बहुत बड़ाई कर रहे हैं सब, कहते हैं हमारा दामाद तो हीरा है। पहली बार जब जाते हैं ना ससुराल, पता है देखो कई मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जो गए होंगे पहली बार के बाद, दूसरी बार भी गए होंगे। दो तरह के होते हैं मेहमान, एक तो होते उल्लू, एक होते चुल्लू। चुल्लू उन्हें कहते हैं जो चूल्हे के पास बैठकर भोजन कर लेते हैं। जैसे नए नए दामाद है, चूल्हे के पास ही कह देते आ जाओ, कहाँ दूर जाओगे, यही खा लो तुम दो रोटी, कोई बात नहीं है, घी पा दिया खूब सारा, चलो खाओ, कोई बात नहीं है। और उल्लू वे होते हैं जो फूफा टाइप होते हैं, पुराने हो गए, इन्हें घेर में ही खाना पहुंचाओ, इनके लिए तो घर आने पर प्रतिबंध हो रहा है इनके। तो जब नया नया सा काम होते हैं, शुरू में गाड़ी वाड़ी लेकर के जानी पड़ती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो अपनी दैनिक स्थिति है उस तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तीसरी बार गए होंगे तो फिर क्या सामान भी लेकर जाना पड़ता होगा, केले और अन्य वस्तु कुछ। एक बंधु बता रहे थे जी उधार भी पैसे लेके जाने पड़ते हैं अगर ससुराल जा रहे हैं, अगर अपनी जेब में नहीं है ना तो क्या पता कितना खर्च हो जाए।
कुछ और रिश्तेदार होते हैं, कुछ सालियां छोटी होती है, उन्हें भी देने पड़ते होंगे, और भी जो उन्हें शादीशुदा लोग हैं उन्हें ज्यादा पता होगा क्या क्या खर्च होता होगा। तो उधार भी लेकर के जाएं तो बड़े बड़े नोट भी होते हैं कुछ। काफी साल पहली बात 500 का नोट बड़ा था उस समय, या 1000 का नोट बड़ा था, 1000 का ताजा ताजा ही चला था। तो बेचारा ससुराल जा रहा है और गांव के अड्डे पे उतर के उसने सोचा केले ले लूं 2 दर्जन। कभी ये सोचने लगे कि 1 दर्जन तो कंजूस है ये लड़का, भाई 1 दर्जन ही लेकर आया, केले 2 दर्जन ले लूं। 1000 का नोट थमा दिया, 2 दर्जन केले निकल। केले वाले ने कहा बंधु अभी तो मेरी बोनी भी ना हुई है, मेरे पास तो इसके छुट्टे नहीं है, भाई मुझे तो छुट्टे पैसे दो। उसने कहा भैया मेरे पास भी नहीं है, जो थे मैंने बस वाले को दे दिए। 5-7 दुकानदारों से पूछा, दुकानों पर गया पर कहीं वो 1000 के नोट के छुट्टे नहीं मिले। वापस आ गया, कहने लगा जी कैसे करूं, ये तो 1000 का नोट खुला हो ही नहीं रहा, खुल नहीं रहा। केले वाले ने कहा एक दुकान बता रहा हूं तुझे, चाहे 2000 खुला लिए वहां से। वो सामने पीली सी दुकान नजर आ रही है ना, जिस पे लाल रंग से लिखाई हो रखी है, उस पे चला जा। उससे पहले भी लाइन लगी हुई थी, कई बंधु लाइन में लगे हुए थे वहां। उस दुकान का उसको अनुभव तो है नहीं था बेचारे को। काफी देर में नंबर आया, हाथ डाला खिड़की में, कहने लगा भैया खुले चाहिए मुझे इसके। जो अंदर बंधु बैठा है सेल्समैन, उसने कहा भाई कुछ सामान भी चाहा क्या? उसने कहा नहीं सामान की आवश्यकता नहीं है भाई, मुझे तो इसके खुले दे दो। 1000 टूट करके बहुत बड़ा बन गया। बड़ी मुश्किल से खिड़की में को हाथ बाहर किया, आकर के केले उठाए, और जब तक बेल की मसाई पहुंचा वो खबर उड़ती उड़ती जंगल की आग की तरह पहले उसकी ससुराल पहुंच की पूरे गांव में फैल गई। फलाने का दामाद तो बहुत बड़ा बेवड़ा है। और गांव के अड्डे पे से ही शुरू कर दिया। वो पीली दुकान जिस पे लाल रंग से लिखा हुआ था वो तो शराब का ठेका था, ठेका देसी शराब, ठंडी बियर। आप भी आते जाते देखते होंगे, हमारी भी रोज की यात्रा रहती है, 400-500 किलोमीटर प्रतिदिन सफर तय करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी यात्राएं, उसमें यात्रा के बीच हमें वो दृश्य भी देखने को मिलता है बंधु। खबर तो पहुंच गई कि बहुत बड़ा पीने वाला है। सब तो 1-2 मिनट में ही खिड़की छोड़ रहे थे, इसने पूरी 15 मिनट लगाई। पता नहीं ऐसे कितने पौवे खरीदे होंगे इसने, कितनी शराब खरीदी होंगी। आपसे एक बात पूछनी है मुझे, क्या उसने शराब पी थी वहां इस कहानी में? करोड़ों रुपए का प्रश्न है, झूठ मत बोलना, करोड़ों चले जाएंगे नहीं तो। नहीं जी, सच्ची बात है, सत्संग में सती तो होता है और क्या। क्या शराब खरीदी है? थोड़ी देर का समय उसने वहां पर दिया, थोड़ी देर का संग किया। वो जो कुसंग किया थोड़ी देर का था मात्र, उस थोड़ी देर में उसका प्रचार उसकी पूरी ससुराल में हो गया, और वहां से खबर उसके गांव में भी पहुंच गई, घर तक पहुंच गई। और घर वाले देखते हैं सबकी दृष्टि से, फिर कहीं चोरी छुपे कर ना रहा हो काम कुछ, यह भी होता है। इसलिए सत्संग में जो सबसे पहला नियम सतगुरु रविदास जी, सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया ना, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा। भाई सबसे पहले तो आहार शुद्ध करना पड़ेगा। और हमारे महात्मा जी तो हमारे से पहले बहुत कुछ बता कर चले गए कि भाई बीड़ी भी उसी में है, तंबाकू भी उसी में है, भांग भी उसी में है। मैं अपने सामने की आपको एक बात बताता हूँ। गुरु जी के पास एक महात्मा आया, गुरु जी ने कहा बीड़ी पिए? उसने कहा जी हाँ पीऊं, मना तो कर नहीं सकता गुरु जी के आगे। मंडल निकाला जेब में सर, गुरु जी का आगे तोड़ दिया, गुरु जी आज के बाद नहीं पीऊंगा। संयोग की बात, महीने बाद फिर हम गुरु जी के चरणों में बैठे, वही महात्मा जी फिर आगे। गुरु जी ने देखा उसकी तरफ को, कहने लगे बीड़ी पी है? उसने कहा हाँ जी पियो। तू तो तोड़ के गया था पिछली बार बंडल को। कहने लगा जी बस चलने का नहीं काम,
गुरुजी ने कहा, देख तूने शराब छोड़ दी शब्द लेकर के, पर तू वो तो कर रहा है क्यों? वो फ्री का सौदा, वो जो फ्री का सौदा है वो तू कर रहा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो भी तो छोड़ना होगा। जो जड़े गहराई तक पहुंच रही हैं, वहीं पर चलिए जहां से शुरू किया था। जो जड़े गहराई तक पहुंच रही हैं, उन जड़ों को उखाड़ना होगा। थोड़ी देर पहले महात्मा बिरजेश दास जी बियर की बात बता रहे थे ना, कि वो गंगा जल से तो बनती नहीं है। सतगुरु रविदास जी महाराज की 40 वाणियों में से एक वाणी है, और उसमें सतगुरु रविदास जी महाराज सीधे सीधे आदेश कर रहे हैं, क्या? सुरसरी करत बारूनी रे, संत जन करत नहीं पान। यदि गंगा जल की भी शराब बना ली जाए तो संत और साधु उसका भी पान नहीं करते, उसका भी सेवन नहीं करते, क्योंकि उसका स्वरूप बदल गया, वहां पर बदलाव हो गया। इसलिए संगत का बहुत प्रभाव होता है। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रोकते ऊंच बहे है गंध सुगंध निवासा। है सतगुरु जी, आपके चरणों में आकर के ही तो ये कृपा हुई है, नहीं तो हम किस लायक थे? क्या औकात थी हमारी? औकात तो भी नहीं है। एक आप बीती आपको बताऊं, भैया बैठे रहो, कोई बात नहीं, सुनते रहो, मेरे लिए वही पर्याप्त है। आपका मान सम्मान जो है वही बहुत है। 2-1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं, आप भी बहुत देर से बैठे हो। एक थाना भवन कस्बा है, तो उसमें एक कार्यक्रम में हम थे, घरेलू कार्यक्रम था, ज्यादा बंधु भी नहीं थे वहां, ज्यादा गुरु प्रेमी नहीं थे। कार्यक्रम के समापन पर एक युवा नौजवान लड़का, लड़के से तो समझ आएगा, वैसे लड़का उसे कहते जो हर काम लड़के करता है। वो माँ से भी लड़ेगा, बाप से लड़ेगा, भाई से लड़ेगा, बहन से लड़ेगा, परिवार वालों से लड़ेगा, बाहर नहीं लड़ेगा। क्यों? बाहर लड़ने का जुगाड़ नहीं है। पहले तो ताकत होती थी, चने खाते थे, दूध पीते थे, घी खाते थे, अब खा रहे हैं चाउमीन। चाइना वालों की आंखी जितनी खुल रही है, इतनी तो हमारे बालक नींद में पहले आंख खोल के रखते थे साहब। बर्गर खाते हैं, अब जा फास्ट फूड चल रहा है, अब कहाँ ताकत रह गई? धर्म ध्वजा को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे? पता चला वो पतलू में नीचे खिचकने को तैयार है, बेल्ट लगा रखी तब भी ना थम रही वो, क्योंकि कुछ सौदा बचा ही नहीं है। पहले होते थे जमाने तो। गुरु जी के समय महात्मा बिरजेश दास जी बैठे और कई साधु बैठे, इंद्रपाल जी बैठे हैं यहाँ, गुरु जी के सारथी रहे हैं, बहुत सीनियर साधु है इंद्रपाल जी। गुरु जी को इतना शौक था कसरत करने का, पहलवानी करने का भी शौक था गुरु जी को, कुश्ती भी लड़ते थे गुरु जी, इतना उन्होंने अपना वो बना रखा था। और आज के युवाओं को भी उन्होंने सिखाया, बताया, पास बैठा करके खिलाया। हमारे जैसे साधुओं को और जितने भी है सबको पहले ही कहते थे, भाई पहले खाओ, पर क्या खाओ? शुद्ध भोजन करो। ये गुरु जी का आदेश रहा है। तो धर्म ध्वजा को लेकर चलने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और सबसे पहले तो भाई अपने आहार को शुद्ध करते हुए पहले मजबूती लाओ अंदर, इतना हौसला बनाओ। अभी शिक्षा की बात चल रही थी। 3 चरण होते हैं शिक्षा के, एक शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण। 3 होते हैं। यदि हम बिना प्रशिक्षण के परीक्षण करने लगे, गड़बड़ हो जाएगा। प्रशिक्षण की आवश्यकता है युवाओं को भी, और गुरुगद्दी ऊन की तरफ से समाज के युवाओं को, बहन बेटियों को, सभी को जल्द ही निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है, जैसे हमने जगाधरी हरियाणा में कर रखा है। जी महाराज के इतना तो हौसला होना चाहिए हमारे युवाओं में कि वो अपनी भी रक्षा करे, अपने परिवार की भी रक्षा करे। शिक्षा तो जरूरी है, अक्सर ज्ञान ही काफी नहीं है। भाई कलम की ताकत बहुत ज्यादा है वैसे, पर शरीर में भी ताकत होनी चाहिए।
तो युवाओं को चाहिए भाई गुरु महाराज के आदेश से जुड़े। तो युवा मेरे पास आकर के कहने लगे एक बात पूछनी है जी, आपसे पूछ लूं। मैंने कहा बेटा पूछ, कोई बात नहीं। मेरे मन में प्रश्न है कि आपने तो खुद को जान लिया होगा, आप कौन हैं? बड़ा गहरा प्रश्न है। आपने खुद को जान लिया होगा, आप कौन हैं? क्या आपने जान लिया? मैंने कहा हाँ भाई जान लिया और पहचान भी लिया। तो आप बताएंगे आप कौन हैं? मैंने कहा हाँ बता दूंगा। बताओ जी। मैंने कहा सुनो भाई, पहले तो मुझे पता नहीं था मैं कौन हूं, पर गुरुजी ने मुझे बताया और अब तो अच्छे से मुझे समझ भी आ गया। कई बार बातें बताने से समझ नहीं आती, समझने में समय लग जाता है। तो अब मुझे समझ आ गया है अच्छे से। क्या समझ आया जी? वो उत्सुकता से पूछ रहा है बालक, क्या समझ आया जी आपको? मैंने कहा मुझे समझ आ गया है कि मैं कौन हूं। कौन हो जी? कि मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर। मैंने ये समझा, मैंने ये जाना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे सतगुरु मेरे मालिक भरपूर हैं, जो भी है बस वही हैं। समझने वाली बात है। एक तो हो गया मानना और एक हो गया समझना। एक वाणी है ना गुरु रविदास जी महाराज की, तेरी समझे से हो जाएगी जीत, समझ बिन हार है भाई। एक तो जान लिया, जानना तो आसान है। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है जानकारी तो दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जानना जरूरी है। मैंने तो जान लिया। अच्छा, तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा, नीच रूकते ऊंच भय है गंध सुगंध निबासा। माधवे संगत शरण तिहारी, हम अवगुण तुम उपकारी। हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं और आप तो उपकार करने वाले हो मेरे मालिक। आपका उपकार नहीं भूल सकते। पैदल चल चल के अभी जिक्र आ रहा था ना कि पैदल चल चल के, पैदल तो उन्होंने अपने साथ बहुत को चलाया। आज तो उनकी कृपा है, उनके सभी शिष्य जो है वो बहुत कृपा हो रही है मालिक की। राजेश दास जी के साथ एक बार हमें पैदल चलने का मौका मिला था। गुरुजी ने कहा उस प्रोग्राम में मैं तो जाने का नहीं, तू चला जाइए और राजेश को ले जाइए साथ में। राजेश दास जी हैं यहीं पे ही अजीतपुर, वो कहाँ मैं गया नहीं उस आश्रम में, अजीतपुर में आश्रम बना रखा है। और अपने जो है जो गुरुकुल नारसन गुरुकुल है वहां से हैं, बहुत पुराना परिचय रहा है। इनके साथ उसको साथ ले जाना। मैंने कहा जी ठीक है। पूरे दिन में खाना खाने का समय नहीं मिला, घूमते रहे, पैदल चलते रहे। जब राजेश जी ने भी सोचा भैया ये बढ़िया ठीक हो गया प्रोग्राम, राजेश जी ने कहा महाराज जी घर चलते हैं। मैंने कहा चलो जी। वापस राजेश जी के आवास पर पहुंचे और वहां पे प्रसाद लिया, फिर भोजन किया। महाराज ने बड़ा परिश्रम किया, हम लोग नहीं कर सकते इतना, हमारे बस की बात नहीं है। ये उन्हीं की सामर्थ्य थी, उन्हीं की सामर्थ्य है और उन्हीं की सामर्थ्य रहेगी आगे भी। उपकार करने वाले वो ही है। अब की पंक्ति को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। तुम मखतूल सफेद सपीयल हम बपुरे जसकीरा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। हे सतगुरु जी, आप तो मखतूल रेशम हो, सफेद सपीयल, सफेद मतलब सफेद रंग की, सपीयल अर्थात पीले रंग की। आप सफेद और पीले रंग की रेशम हो। हम बपुरे जसकीरा, हम बेचारे कीड़े की तरह है। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। कुछ ये शब्दों का प्रयोग ऐसे किया गुरु रविदास जी ने। कुछ लोग कहते माधव शब्द क्या है? माधव का अर्थ होता है जो मधु की तरह हो। मधु मतलब शहद की तरह है, जो जिसके शब्द शहद की तरह हैं। और शहद की तरह जिसके शब्द है ना, गुरु के शब्द होते हैं शहद की तरह।
सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खियां, जैसे मधुमक्खियां रहती है मिलजुल कर, ऐसे रहना होगा। जैसे ब्रजेश दास जी ने संगठन की बात बताई थी, मधुमक्खियों से कुछ सीख लेनी होगी संगठन की। कुछ कहते हैं जी जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। कर्म की बात चल रही थी ना कि कर्म बड़ा है बहुत, कि जो करेगा वो भरेगा। आप एक बालक शरारती सा था, बच्चों के ना पांव चंचल होते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं बचपन में, ये भविष्य काल में रहते हैं। बुजुर्ग जो है भूतकाल में रहते हैं। किसी बुजुर्ग से आप मिलो, वो कहते पता तेरी उम्र में हम क्या करते थे, तेरी उम्र में हम इतना वजन उठा लेते थे, तेरी उम्र में हम इतनी कस्सी चला लेते हैं, तेरी उम्र में हम इतना दौड़ लेते थे। यानी वो भूतकाल की बात कर रहे हैं। बच्चों से बात करो, बच्चा कहेगा मुझे डॉक्टर बनना, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे ये करना है। वो भविष्य की बात करता है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, अभी यहाँ अभी माँ कभी माँ। जवानी में रोम रोम चंचल होता है। कलर टीवी कलर बीवी, माँ को भी नहीं देख रहा है, घरवाली में ही ध्यान है, बस एक ही तरफ ध्यान एकाग्र कर लिया कि बस सतगुरु तू ही तू, बस जो वो कहेगी वही करेगा, गुरु जी की बात भी ना मानने, फिर ऐसा हो जाता है। बुढ़ापे में जबान चंचल होती हैं, जब तेरे काम रहे ना बस का उठेगी झाल बतेरी। और उस समय उस चीज को नियंत्रण करना, जबान को। जितना धैर्य रहेगा, जितनी ठंडक रहेगी, सब काम ठीक चलते रहेंगे। एक बच्चा, उसने कंकड़ वो पत्थर उठाया और उठा करके मारा मधुमक्खी के छत्ते में, वो तो हो गया वहां से फरार, निकल गया। और जो बाकी बैठे थे बेचारे सीधे सीधे के जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, हमने तो क्या ही नहीं, हमने थोड़े पत्थर मारा है। बच्चा तो हो गया वहां से फरार, प्रसाद जो है सबको बट गया। वो मधुमक्खी, अब ये वाली बात तो हमने सुनी होगी बहुत बार। मधुमक्खियों का एक गुण होता है, वहां पर विभाग बटे हुए हैं। कैसे विभाग बटे हुए हैं? एक होती है रानी मक्खी, जो वर्कर है, जो शहद बनाने वाली मक्खी है वो अलग है, जो सिपाही मक्खियां है वो अलग है, और जो छोटे बच्चों का पालन करने वाली मक्खियां हैं वो अलग है, छत्ते को बनाने वाली मक्खियां अलग हैं। अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, श्रेणी कर्म चल रहा है। एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हमने विभाग नहीं बांट रखे हैं, हमें वो करना होगा। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हमने अपने आप को यदि मजबूत बनाना है तो हर क्षेत्र में हमें अपने जो युवा पीढ़ी है उनको भेजना होगा, अपने बच्चों को भेजना होगा, तब जाके काम चलेगा। मधुमक्खी का एक गुण और बता रहा हूं। वो फूल है ना, फूल पे बैठ गई और बैठ करके क्या किया, शहद बना दिया, उससे वहीं से शहद तैयार कर लिया। यानी वो परिश्रम का गुण, हर परिस्थिति में जीवन यापन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और एक बात और, वो शहद का संग्रह कर रहे अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। अर्थात हमारे अंदर भी वो गुण होना चाहिए कि हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए साधन और संसाधन जुटाने होंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी वो राज कर सके, आने वाली पीढ़ी वो आगे बढ़ सके। ऐसा हमने उनको कुछ दे करके जाना है। और यदि अपने आगे हम जो हमें अधिकार मिले वो भी छिनवा दें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कार्य। तुम मखतूल सफेद सपीयल हम बपुरे जसकीरा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। ऐसे मिलकर के रहना है, इकट्ठे रहना है, मिलजुल करके ऐसे रहना है। यदि विभाग भी बांटने पड़ जाए ना, बांटो। नए साधुओं की भी आवश्यकता है। हमारे एक बंधु कह रहे थे जी साधु बहुत है, साधु बहुत नहीं है, साधु तो कम हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद किसी ना किसी की खबर आती रहती है
कि फला साधु शरीर पूरा कर गए और नई पौध तैयार नहीं हो रही है, बड़ी दिक्कत है। ऐसे ही समाज की भी स्थिति है कि नए बच्चे इस ओर नहीं आ रहे हैं, गुरु शरण से नहीं जुड़ रहे हैं, ये विडंबना है। एक दिन दिक्कत होगी, परेशानी का सामना करना होगा। इसलिए ये हमें इस बारे में गौर करनी होगी कि हम नई भर्ती भी खोलें, साधुओं की ओर भी ध्यान दें, उनके प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दें, और जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको भी आगे लेकर के आए इस ओर। यदि कोई कमी त्रुटि रह गई है तो उसमें भी संशोधन करें। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा कसब हमारा। कुछ लोग कहते हैं ना कि जाति ओछी जाति, पाती जात में भी जात है ना, जात जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके, जो लो जात को जात। तो बहुत सारी जातियां हैं और जाति में भी उपजाति हैं। फिर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैसे तो वर्ण कहे हैं इनको, परंतु यदि इस समय तो जातियों को ही देखे तो ब्राह्मण तो एक जाति है, वैश्य एक जाति है, क्षत्रिय एक जाति है। अब जो शूद्र है 36 बिरादरी में से 3 में तो हो गए, और जो 33 में ये जातियां अलग अलग हो गई है। तो जाति में भी जातियां हैं, उपजातियां है बहुत सारी। जात जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके, जो लोकात। जात को जात, जब तक कि जाति का चक्कर रहेगा ना, तब तक ऐसा ही रहेगा, मनुष्य एक नहीं हो सकता। जाति ओछा पाती ओछा, वो भी उपजाति को भी ओछा समझा जा रहा है। ओछा कसब हमारा, कसब कहते धंधे को, काम को, जो कार्य कर रहे हैं ना, रोजगार, उसे भी ओछा समझा जाता है कि ये तो जूतियां बना रहे हैं भाई, चमड़े का काम कर रहे। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा कसब हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी, कहे रविदास चमारा। कि हमने जो अंदर वाला राम है उसको जाना है, और जो राजा राम जिसको सब राम कहते हैं, उस राम के अतिरिक्त एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। मेरे राम तो सबसे अलग है, इसलिए मैं उस राम को जानता हूँ। आप भी उसी को माने। वो इनाम सतगुरु रविदास जी महाराज ने सबको बख्शा, और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने वो इनाम सबको बख्शा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अंतिम चरण में 1 मिनट में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूँ। चंद शब्दों में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूँ। एक संदेश के साथ रचना को विराम दूंगा। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में प्रत्येक महीने की 27 तारीख में दिन में कार्यक्रम होता है। एक पुरानी कहावत है कि गोत मिलने वाली, तो इसलिए महाराज श्री नाम तो मिल ही रहे, पर ये तारीख भी मिल रहे हैं, दिल भी मिल रहे हैं। 27 तारीख में दिन में यहाँ भी होता है और वहाँ ऊन में भी होता है, नाम भी मिल रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम है ये भी मिल रहा है। इसलिए हमें नहीं आना हो पाता यहाँ पर, ना महाराज जी वहाँ जाते हैं, ये कारण रहा है। सालाना जो कार्यक्रम अभी हुआ है 27 अक्टूबर की रात्रि में, आप सबका सहयोग रहा, आप सबके सहयोग से, प्रेम से वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ आप सबका। आश्रम में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और साथ ही अभी युवाओं के लिए संस्कार माला शिविर का आयोजन किया जाएगा। और जो नए युवा है, जिनको किसी प्रकार से कोई संगीत सीखना चाहता है या कोई किसी कार्य को सीखना चाहता है जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, सत्संग से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, उसकी भी व्यवस्था आश्रम पर की गई है। साथ ही साथ जो ध्यान शिविर है, कैसे हमने मालिक का नाम लेना है या ध्यान कैसे लगाना है, मेडिटेशन की जो तरीका है, उसके लिए ध्यान शिविर का आयोजन भी गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, यदि कोई बंधु इच्छुक है कि वो इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा चलते चलते, उस मालिक ने जब इसको इंसान को भेजा ना यहाँ पृथ्वी पर, जब ये गर्भ से बाहर निकला तो इसके पास कपड़े नहीं थे। किसी भी जीव को देखो, जब उसका जन्म होता कपड़े पहन के नहीं होता, कोई आवरण नहीं होता उसके ऊपर,
मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय कोई आवरण नहीं होता, वस्त्र का आवरण नहीं होता। और जब बाहर आया ना, उसको कपड़े लाए जाते, रिश्तेदार भी कपड़े लेकर के आते अपने मजहब के अनुसार, अपने पंथ के, अपने संप्रदाय के अनुसार। कोई मोहर भी नहीं लगी होती उस पर ठप्पा के किस जाति से है, किस बिरादरी से हैं, वो भी नहीं होता है। किस गुरु का शिष्य है ये भी नहीं होता है, किस धर्म से है ये भी नहीं होता है। फिर हम उसको बांटने लगते हैं, धर्म में, मजहब में, और फिर गुरुओं में बांटते हैं। इसके बाद बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए कि जातिवाद से ज्यादा खतरनाक क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद भी चलता है, और क्षेत्रवाद के बाद चलता है डेरावाद, डेरावाद के बाद चलता है महात्मावाद, आश्रमवाद, कि भैया ये आश्रम इसका है, ये आश्रम इसका है, हमें इस आश्रम से जुड़े, इस पे ही जाना है, हम इस महात्मा से, इस साधु से जुड़े हैं, इसको ही बुलाना और इसके पास ही जाना है। बहुत खतरनाक मामला चल रहा है, जबकि गुरुजी ने न सबको हमको एक किया है। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा, महाराज का मिशन है, गुरु समनदास जी का मिशन है। हमें मिलना होगा, इकट्ठे होना होगा। जो बात अभी मेरे से पूर्व जो वक्ताओं ने कही है, जो महात्माओं ने कहा है, तो उसको सिर्फ कहने तक हमने सीमित नहीं रखना है, उस पर हम अमल में लाएं उसे। जहां मेरी सेवा की आवश्यकता है, जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता है, मैं आपके लिए आज रात को भी हाजिर हूँ। कभी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। आप बस इकट्ठे हो जाइए एक जगह, एक मंच पर। एक बात और भी है, युद्धाभ्यास होता है इनका, सेना वालों का। क्यों करते हो? पुलिस वालों की भी परेड होती है हफ्ते में एक बार, ताकि वो आपस में मिले, कुछ एनर्जी उनकी ठीक ठाक होए, जो किसी के फैट वैट बढ़ा हुआ वो ठीक हो जाए। मिलते हैं, आदान प्रदान होता है। यदि हम साधु भी एक जगह महीने में या 6 महीने में या साल में एक बार ऐसे बैठे कि सत्संग का कार्यक्रम ना हो, आपस में बैठ करके चर्चा करें, मिल करके चर्चा करें। जिसको ज्यादा ज्ञान है, हमारे जैसे के पास कम है, ज्यादा वाले का कुछ इधर को आ जाएगा, जिसके पास कम है उसका बढ़ जाएगा बेचारे का, हमारे जैसे का तो बढ़िया हो जाएगा। यदि कुछ त्रुटियां है, कुछ आदतें हैं ऐसी जो छोड़नी जरूरी है। मिशन मोमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, 100 साल गुरु महाराज ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस मिशन को तैयार किया है, कैसे इसको आगे बढ़ाए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए और उस पे काम भी होना चाहिए, जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। तब जा करके कुछ बदलाव होगा, जब एक जगह बैठेंगे हम मिल करके। ये नहीं के भाई एक तो बैठा बेचारा बस और 4-5 अलग बैठे, 4-5 अलग बैठे, 4-5 अलग बैठे, वो मामला जो है टोली वाला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा काम। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम सभी एक ही, हमारे जो बाप है वो एक ही हैं, हमारे जो रहबर हैं एक ही हैं, मिल करके हम चलेंगे। इन शब्दों के साथ फिर से महात्मा श्री कंवरपाल दास जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत सुंदर आपने आयोजन किया है और सभी संगत का अभिवादन करते हुए मैं ही रह चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय गुरु रविदास जी, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, जय गुरु समनदास जी महाराज। सतनाम 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 जी, धन्यवाद जी। बोलो जी संत श्री श्री गुरु रविदास जी महाराज के, सतनाम ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के, गुरु जी आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज के, सभी संत समाज के